कोई भी आज तक इतिहासकार ये सिद्ध नहीं कर सका कि राम यहाँ पैदा हुए थे, लेकिन वो एड़ी चोटी का जोर लगा के कहते यहाँ पैदा हुए थे। यानी झूठ इतना बोलो कि झूठ को ही सच कर दो। तो जो सरकार 80 करोड़ लोगों को भोजन दे रहा है, रोटी दे रहा है, क्या वो 1 करोड़ लोगों को नौकरी देगा? क्या सभी लोगों के खाते में 15 लाख रुपया भेजेंगे? क्या नारी पर होने वाले अत्याचार को रोकेंगे? कैसा न्याय है? मेरा कहना यह है कि वो अयोध्या का आंदोलन जो अडवाणी ने शुरू किया और उसने इतना विकराल रूप धारण किया कि मस्जिद को तोड़ दिया गया। अभी देश के मुख्यमंत्री प्रदेश के कहते हैं हम धीरे धीरे आक्रताओं ने जो हमारे ऊपर हमले किए हैं उनके नाम बदलेंगे, उनके स्थानों को बदलेंगे, वो जगह हम वापस लेंगे जिन जगहों पर मुसलमानों ने अपनी मस्जिदें बनाई या कुछ भी गड़बड़ किया है। मैं सारी जनता से, देश की जनता से पूछना चाहता हूं, कोई भी आज तक इतिहासकार ये सिद्ध नहीं कर सका कि राम यहाँ पैदा हुए थे, लेकिन वो एड़ी चोटी का जोर लगा के कहते यहाँ पैदा हुए थे। यानी झूठ इतना बोलो कि झूठ को ही सच कर दो। और वो तोड़ने के बाद में अब वहां पर विशाल राम मंदिर बनाया जा रहा है या बन गया। मैं देश के लोगों से पूछता हूं, वर्तमान प्रधानमंत्री ने आने के बाद से लेकर के उस राम मंदिर की घटना को लेकर के अभी तक जो राजनीति की, उसका पटाक्षेप अब होने ये जा रहा है कि उसका प्राण प्रतिष्ठा हो रही है उसमें। हमारे देश को आज़ाद होने के बाद डेमोक्रेसी पद्धति जो हमारे देश में लागू थी, जिसके आधार पर इलेक्शन होता था, बैलेट पेपर से होता था, सभी पार्टियां इलेक्शन लड़ती थी, जिसको सीट ज़्यादा मिलती थी वो सत्ता में आती थी। लेकिन इस सत्ता परिवर्तन के दौर में जब नरेंद्र मोदी का आगमन हुआ तो नरेंद्र मोदी ने जिस ढंग से सत्ता में प्रवेश किया, यानी उनका कहना ये कि एक बार आप मुझे वोट दो तो ये बुरे दिन जाएंगे, अच्छे दिन आएंगे, मैं सभी लोगों के खाते पे 15 लाख रुपए भेजूंगा, काले धन पर जो है छापे मरवाऊंगा, काला धन लेके आऊँगा। उन्होंने ये कहा मैं बेरोजगार लोगों को नौकरी दूंगा। उन्होंने ये कहा मैं गरीबी का उन्मूलन करूंगा, किसानों की समस्याओं का समाधान करूंगा। लेकिन इतने वर्ष गुजर जाने के बाद भी वो समस्या जो की तो बनी हुई है। और जब कभी भी किसी भी पक्ष का कोई लीडर ये कहता है कि आप 15 लाख रुपया खाते में कब भेजेंगे, लोगों की नौकरियां कब देंगे, भुखमरी दूर कैसे होगी, किसान समस्या कैसे हल होगी, ये महिलाओं पर जो जुल्म और अत्याचार हो रहा है उसको कैसे रोका जाएगा, गैस सिलेंडर इतना महंगा हो गया है, रेलवे में सीनियर सिटीजन समाप्त कर दी गई है, रेलवे स्टेशन बेचे जा रहे हैं, हवाई अड्डे बेचे गए, यानी तमाम तरह से आप देश की संपत्ति को बेचने का काम कर रहे हैं। वो नरेंद्र मोदी जो ये कह के सत्ता में आए कि मैं गरीबों का भला करूंगा। मैं एक बात यह बताना चाहता हूं देश के आवाम लोगों को कि जब नरेंद्र मोदी ने पूर्व पार्लियामेंट में प्रवेश किया तो उन्होंने माथा चूमा, सीढ़ियां चूमी, सीढ़ियां, पार्लियामेंट की सीढ़ियां चूमी। तो मेरे दिमाग में उस समय 2 विचार थे। एक तो ये, मैं इतने वर्ष तक विरोध पक्ष में रहा, अब मुझे मेजोरिटी मिली है तो हे पार्लियामेंट, मैं तुझे चूम कर तेरा सत्कार करके बाबा साहब के गीत का गुणगान करता हूं कि जिसकी वजह से मैं देश का प्रधानमंत्री बना। एक तो ये मेरी बात समझ में आई कि शायद अच्छा करेगा। दूसरी बात मेरे दिमाग में ये थी, बहुत दिन में विरोध में रहा, अब प्रधानमंत्री के बाद चुन चुन के उन बातों को पूरा करूंगा जिन जिन बातों को इस देश की कांग्रेस सरकार ने नहीं होने दिया। मैं इन दोनों के पक्ष विपक्ष पर कोई बात नहीं करना चाहता, क्योंकि ज़्यादा मैं इंटरेस्ट भी नहीं लेता हूँ राजनीति के उसमें। जो है, मेरा तो एक कहावत थी, कोई किसी ने कहा, मैं ये भी नहीं जानता, सरकार वो चंद गुंडों का दल होता है जो बुद्धिमान को खरीदता है, व्यापारियों को शरण देता है, गरीबों को कुचलता है। मैं यही देख रहा हूँ, गरीब मर रहा है, व्यापारी मालामाल हो रहा है, और जितने भी आईएएस अफसर हैं वो सब खरीदे जा रहे हैं, और एक शक्ति आर्डर दे रही है, बाकी सब आंख बीच के उसको फॉलो कर रहे हैं।